Jai Hind and welcome to Force Defense Academy. I am Arashi Solanki, your lecturate NGT guide और आज हम बात करेंगे प्राइवेटाइजेशन की जो कि इंडियन रेलवेज़ का हो रहा है। ठीक है, तो हो रहा है या हो चुका है मैम? एक्चुअली इट इज़ इन द प्रोसेस। ठीक है, तो ये जो ट्रेन जिसका नाम अपने तेजस यहाँ लिखा हुआ दिख रहा होगा, तो इट इज़ द सेकेंड रेलवे दैट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड, जो प्राइवेट रेलवे है। ठीक है, तो ये जो है हमारा प्राइवेटाइजेशन इन प्रोसेस चल रहा है। ऐसा नहीं है कि हम पूरा ही प्राइवेटाइज कर देंगे एकदम से, दिस इज़ नॉट द केस। तो आज हम बात करेंगे कि प्राइवेटाइजेशन जो है वो उसका पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है, नेगेटिव इफेक्ट्स क्या है, प्राइवेटाइजेशन सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, एंड विल कंक्लूड इट। ठीक है, बाय डिस्कसिंग ऑल द पॉइंट्स। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री देख लेते हैं। हिस्ट्री में क्या देखेंगे कि सबसे पहली ऐसी कौन सी ट्रेन थी जो चली थी और किन दो प्लेसेस के बीच में चली थी। द फर्स्ट ट्रेन या फर्स्ट रेल विच वॉज ऑपरेटेड, इट वॉज ऑपरेटेड इन द ईयर 1825 एंड इट वॉज ऑपरेटेड बिटवीन डार्लिंगटन एंड स्टॉकटन। ठीक है, तो ये दो जगह हैं जिनके बीच में ऑपरेट हुई थी 1825 में, स्टॉकटन और डार्लिंगटन में। अब इंडिया की बात कर लीजिए मैम, इंडिया में कब हुआ था? तो इंडिया में दो प्लेसेस जो हैं बहुत फेमस हैं, आपको पता होना चाहिए, ईयर भी पता होना चाहिए। ईयर इज़ 1853 एंड द प्लेसेस आर बॉम्बे एंड थाने। ठीक है, तो इंडिया में 1853 में शुरू हुआ था। प्लेस कौन सी होगी हमारी? बॉम्बे और थाने। ये दो चीज़ें आपको समझ में आ गई। तीसरी चीज़ क्या है? इंडियन रेलवे जो है पूरे वर्ल्ड में 4th लार्जेस्ट हमारा रेलवे नेटवर्क कैरी करता है। ठीक है, तो ये जो है चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये आप बिल्कुल लिख लीजिए, याद कर लीजिए, है ना, मेमोराइज इट। नाउ अब आते प्रोस पे, प्राइवेटाइजेशन के पॉजिटिव साइड इफेक्ट्स पे। ठीक है, तो देखिए अब आप सबको मालूम है कि रेलवे हमारे रेलवेज़ की अभी हाल फिलहाल हालत कैसी है। रेलवे में बहुत सारे कंपार्टमेंट होते हैं, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, इनको छोड़ दो। ठीक है, अब जनरल पे आ जाओ, है ना, जनरल कंपार्टमेंट पे आ जाओ। तो जनरल कंपार्टमेंट का वी ऑल नो दैट द वॉशरूम्स आर वेरी डर्टी, द कोचेस आर वेरी डर्टी, द प्रोबेबली जो चेकिंग होती है वहाँ पे इतनी अच्छे से नहीं होती है, पीपल डोंट गेट प्रॉपर सीट, प्रॉपर कोचेज या प्रॉपर इन्वायरमेंट इनसाइड दैट पर्टिकुलर ट्रेन। तो अब जो है हम प्राइवेटाइजेशन से इसको कैसे इरेडिकेट कर देंगे? ऑफ कोर्स कर देंगे। प्राइवेटाइजेशन से क्या होगा? क्लीनलीनेस मेंटेन होगी, उससे क्या होगा? लोगों को बेटर फैसिलिटी, प्रॉपर सैनिटेशन, रेगुलर चेकिंग, रेगुलर क्लीनिंग, ये सब कुछ मिलेगा। ठीक है, दूसरा एक और इंडियन रेलवेज़ की बहुत ज़्यादा भयंकर प्रॉब्लम है, दैट इज़ ट्रेन डिलेज। ठीक है, तो रेगुलर टाइम पे नहीं आती, कभी भी नहीं आती। आ जाती है तो लोग सोचते हैं आज सूरज कहाँ से निकला है। तो इतना गंदा इमेज बोल सकते हो आप रेलवेज़ की है, इंडियन रेलवेज़ की, इन फ्रंट ऑफ इट्स पीपल। तो ये अगर प्राइवेटाइज हो गया तो देयर आर हाई होप्स कि जो है ट्रेन टाइम पे चलेगी। देन कस्टमर को कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ होगा तो वो भी उसी टाइम पे क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है प्राइवेटाइजेशन को थोड़ा सा पॉजिटिव साइड दे देता है। ठीक है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़ जिसकी हमने बात कर ली है, बेटर मेंटेनेंस ऑफ कोचेस, इंजन्स, ट्रैक्स। अच्छा, अब एक और चीज़, हमारे जितने भी रेलवे एक्सीडेंट्स होते हैं, अगर बेटर मेंटेनेंस रहा, अच्छा मेंटेनेंस रहा इंजन्स का, है ना, ट्रैक्स का, तो वो एक्सीडेंट्स नहीं होंगे या कम से कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है दैट एक्सीडेंट्स विल बी रिड्यूस। कंपटीशन और ऑप्टिमम फैसिलिटी से क्या होगा? आप देखो, आपने भी देखा है प्राइवेट इंडस्ट्रीज जैसे हैं, तो अगर उसमें ना आपस में कॉम्पिटिशन बहुत रहता है। तो फॉर एग्जांपल जस्ट इमेजिन, सबसे पहले इंडिया में आई मैगी। ठीक है, अब मैगी का मार्केट देख के अदर कंपनीज ऑल्सो थॉट कि हमको भी हमारे ऐसे कुछ नूडल्स टाइप रिलीज़ करना चाहिए। तो दे रिलीज डिफरेंट नूडल्स, yippee एंड ब्राह्मण एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो अभी हमारा जैसे आपने मार्केट देखा होगा, तो इन द कॉम्पिटिशन फॉर मैगी व्हाट हैपेंड इज, मैगी का प्राइस हो गया 12 और 14, आई थिंक 14 इज नाउ फॉर 1 पैकेट। बट दूसरी कंपनीज ने कॉम्पिटिशन बीट करने के लिए अपनी मैगीज़ का, अपने नूडल्स का प्राइस कितना रखा है? 10 रुपीज़ ही रखा हुआ है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है? इससे कस्टमर को वही सेम प्रोडक्ट थोड़ा कम प्राइस में मिल रहा है, तो कस्टमर के लिए अफोर्डेबल हो रहा है। ठीक है, तो इससे कंपटीशन से क्या होगा? कस्टमर के पॉकेट को प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, फैसिलिटी अच्छी मिलेगी और कम से कम रेंज में मिलेगी ना। रेंज मतलब प्राइस, है ना। रिमूवल ऑफ सम लॉन्ग लास्टिंग प्रॉब्लम लाइक पुअर सैनिटेशन, पिक पॉकेटिंग, इनसिक्योरिटी अराउंड स्टेशन, अनरूली बिहेवियर ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज, सैनिटेशन प्रॉब्लम, फूड पॉइजनिंग, इनकन्वीनियंस टू पैसेंजर्स एक्सेट्रा। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये सारी होती हैं हमारी जब अभी गवर्नमेंट के हाथों में है रेलवेज। तो क्या क्या प्रॉब्लम होता है? पिक पॉकेटिंग, तो आपको पता है लोगों का सामान खो जाता है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चोरी हो जाते हैं, पैसे चोरी हो जाते हैं, लोगों को लिटरली बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है इस दिन में। तो अगर प्राइवेटाइज हो गया तो ये सब प्रॉब्लम्स नियर टू एकदम ख़त्म ही हो जाएंगी। ठीक है ना। पुअर सैनिटेशन की हमने बात करी थी, इनसिक्योरिटी अराउंड स्टेशन, मतलब सेफ्टी बढ़ेगी,
बिहेवियर जो रेलवे एम्प्लॉयज़ का रूड बिहेवियर है, वाई देयर बिहेवियर इज़ रूड, बिकॉज वो एक परमानेंट बेसिस पे एम्प्लॉयड होते हैं बाय द गवर्नमेंट, सो दे डोंट गिव अ सिंगल थॉट अबाउट बिहेविंग नाइसली और नॉट विद द पीपल. बट यहाँ पे क्या होगा, प्राइवेट एम्प्लॉयज़ जो होते हैं परमानेंट बेसिस पे कभी भी एम्प्लॉयड नहीं होते, तो दे विल बी केयरिंग अबाउट हाउ दे आर बिहेविंग विद द पीपल, व्हाट दे आर टेलिंग और नॉट, हाउ दे आर प्रेजेंटिंग देमसेल्व्स. ठीक है, तो ये सब जो है ज़रूरी है. डिले इन अराइवल और डिपार्चर ट्रेन ये भी क्योर हो जाएगा. ठीक है, तो ये सब जो है हमने पॉजिटिव्स देख लिया. अब हम थोड़ा नेगेटिव पे आ जाते हैं कि व्हाट आर द कॉन्स, व्हाट आर द नेगेटिव साइड. प्राइवेटाइजेशन विल मेक रेलवे प्रॉफिट बेस्ड. अब देखो, रेलवे अभी जो है ना प्रॉफिट बेस्ड नहीं है. रेलवे अभी क्या है कि हर छोटे से छोटा कोना कनेक्ट करें ताकि गरीब से गरीब इंसान भी उस रेलवे की हेल्प से इधर से उधर जा सके. रेलवे टिकट्स, इफ़ यू वुड हैव नोटिस, आर वेरी मच अफोर्डेबल एज कम्पेयर टू प्राइवेट बसेस टिकट्स एंड एवरीथिंग. ठीक है, तो ऐसा क्यों है? वो इसलिए है बिकॉज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ राइट नाउ हैंडलिंग मेजॉरिटी ऑफ द रेलवेज एंड दे वांट द वेलफेयर ऑफ द पीपल. दे वांट दैट इवन द मोस्ट पुअर पर्सन कैन अफोर्ड द ट्रेन सच दैट ही और शी कैन मैनेज हिज जर्नी. अब अगर प्राइवेटाइज हो गया तो उन लोगों को कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला है कि लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं नहीं, पुअर पीपल आर एबल टू अफोर्ड द ट्रेन और नॉट, तो दे विल नॉट केयर अबाउट इट. दे विल राइज द प्राइजेस में बी, दे विल ओनली प्रिफर द जर्नीज जहाँ पर उनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा. दैट मीन्स वॉट, वो दो ऐसी चीज़ों, ऐसे प्लेसेस को ज़्यादा रेलवे कनेक्टिविटी मिलेगी जो ऑलरेडी जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग बोर्ड करते हैं, बहुत ज़्यादा उतरते हैं, और वो ऐसे एरियाज़ जहाँ पर ट्रेन नहीं जाती है, थोड़े कम लोग हैं, उनको कवर करना प्रेफर नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रॉफिट बेस्ड है. ठीक है, समझ में आया. इंडियन रेलवे कनेक्ट्स एवरी स्मॉल एंड लार्ज पार्ट, बट प्राइवेटाइजेशन होने के बाद वो लोग प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ अपनी रेलवे से ऐसे कनेक्टिविटी नहीं दिखाएंगे. दे विल ओनली कनेक्ट दोज पार्ट जहाँ पर उनको प्रॉफिट होगा, जो पॉपुलर हैं. नाउ प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवे विल गिव अ हाइक इन फेयर. अब देखो, बहुत वो ऐसी फैसिलिटीज़ के नाम पे दे कैन ऑल्सो इंक्रीज द प्राइसेस. ठीक है, दे कैन मेक ट्रैवलिंग नाइसली एक्सपेंसिव. फॉर एग्जांपल, अगर अभी आप फर्स्ट एसी देखें तो फर्स्ट एसी कैन रेंज फ्रॉम 2000 to 5000, है ना, 2-3 प्लेसेस कवर करने. लाइक आई वेंट फ्रॉम इंदौर टू मैसूर इन फर्स्ट एसी लास्ट ईयर, सो इट वॉज फॉर 5000 रुपीज़. तो ऐसा डिफर होता है प्लेस टू प्लेस. ठीक है, लेकिन अगर वो प्राइवेटाइज हो गया तो और ज़्यादा महंगा हो जाएगा. ठीक है, तो दे विल प्रोवाइड द सेम फैसिलिटी, थोड़ा बहुत चेंजेस करके, बट वो प्राइजेस में भी हाइक ला देंगे. और रेलवे अभी ब्रांड नहीं है. ठीक है, राइट नाउ रेलवे इज़ नॉट अ ब्रांड लाइक क्लोथिंग कि हमने नाइकी के शूज़ पहने, हमने ये कपड़े पहने, हमने वो बॉटल लिया है. तो ये सब जो है आजकल ब्रांड बनने लग गया, एडिडास, रीबॉक एंड एवरीथिंग. बट ट्रेन इज़ नॉट अ ब्रांड राइट नाउ. ट्रेन इज़ व्हाट, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी. उन लोगों को मतलब नहीं कि किस टाइप की ट्रेन से कहाँ जा रहे हैं. बट अब आने वाले टाइम पे लोग इसको भी एक ब्रांड बना देंगे कि आई ट्रैवल थ्रू दिस एंड दैट ट्रेन. ठीक है, तो आई एम दिस एंड दैट रिच. तो ऐसे समझ रहे जैसे फ़्लाइट को बना दिया गया, तो वैसा वाला सेम एक्सपीरियंस हो जाएगा. तो थोड़ा बहुत जो पुअर लोग हैं दे विल बी अफेक्टिंग. थोड़ा बहुत तो गलत बोल दिया, ज़्यादा ही अफेक्ट होगा उन लोगों को. ठीक है, प्राइवेट फर्म्स डोंट नॉट डिस्क्लोज देयर पॉलिसीज़. अब देखो, एक और बात है, गवर्नमेंट, जब तक गवर्नमेंट हैंडल कर रही है ना रेलवेज, तब तक वी कैन क्वेश्चन देम एज ब्लंटली एज वी वांट. हम उनको एक एक डिटेल के लिए भी बोल सकते हैं एंड दे आर बाउंड टू शो अस, है ना, हमारे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए दे आर बाउंड टू शो अस द स्ट्रक्चर, हाउ इट इज़ वर्किंग, व्हाट इट इज़ नॉट. कुछ प्रॉपर फंक्शंस और प्रॉपर टेस्ट हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो नहीं हो रहा है. हम एज ए सिटीजन अभी क्वेश्चन कर सकते हैं जब तक गवर्नमेंट के हाथ में है. बट जैसे ही प्राइवेटाइज हो जाएगा, यू ऑल नो कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस का जो है सब क्लोज वर्किंग होती है. ठीक है, दे आर नॉट एज ट्रांसपेरेंट एज द गवर्नमेंट. सो उसमें थोड़ा सा वी विल फेस द प्रॉब्लम. नाउ मूविंग ऑन, कंक्लूड कर देते हैं इस चीज़ को. अच्छा, वो समथिंग रिमेनिंग नहीं. ठीक है, इट इज़ ऑल कवर्ड. नाउ अब कंक्लूजन पे आ जाते हैं. इंडियन रेलवे जो है इंडिया का बैकबोन है. ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि हम कुछ पार्ट को प्राइवेटाइज कर दें, कुछ ट्रेन्स को प्राइवेटाइज कर दें, और थोड़ा सा ज़्यादा लाइक मोर देन 50 or 60% ऑफ द रेल लाइन्स रेलवेज हम अपने पास अंडर द गवर्नमेंट रखें. हम इंडियन रेलवेज़ के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स बना दें जिससे जो है लोग प्रॉपर फॉलो करें उसको. जिससे गंदगी होती तो गंदगी कौन करते हैं, लोग ही करते हैं. ठीक है, तो इट इज़ नॉट जस्ट द ड्यूटी ऑफ द रेलवे मिनिस्टर और द रेलवे जो भी हमारा
हमारे हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लीनिंग एंड सैनिटाइजिंग एंड एवरीथिंग. इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ एवरी सिंगल सिटीजन टू मेंटेन प्रॉपर सैनिटेशन एज वेल. उनको ऐसा लगता है कि क्लीनिंग हो ही तो रही है तो वहीं फेंक दो. लाइक जस्ट नाउ द स्वीपर स्वेप्ट द एंटायर ट्रेन विद ऑल ऑफ हिज हार्ड वर्क. 2 मिनट होते नहीं है, लोग वहीं पे सब कचरा फेंक देते. तो इट इज़ नॉट जस्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड द मिनिस्टर, बट इट इज़ ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अस, यू एंड मी एंड एवरी सिटीजन ऑफ आवर कंट्री. तो हमें जो है प्रॉपर रूल्स इंप्लीमेंट करने होते हैं. लोग फालतू में चेन खींच के ट्रेन रोक देते हैं, उससे बहुत टाइम वेस्ट होता है. देयर आर मेनी रीजन जिससे ट्रेन जो लेट बोर्ड होती है, एंड मेनली इट इज़ बिकॉज ऑफ सम पीपल एज वेल. तो ये जो चीज़ है जहाँ पे सिटीजन रिस्पॉन्सिबल है वहाँ हम हमारी तरफ से हमारी जो चीज़ है उसको कम कर सकते हैं. जहाँ से गवर्नमेंट की लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ से गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को थोड़ा बढ़ा सकती है. अगर दोनों तरफ से कॉपरेशन होगा तो गवर्नमेंट के अंडर ही रेलवे बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकती है. देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप. ठीक है, तो हम इस तरीके से इसको कंक्लूड कर सकते हैं. इफ़ यू विश टू टेक अ फोटो ऑफ इट और स्क्रीनशॉट ऑफ इट, और इफ़ यू विश टू राइट यू मे राइट. ओके, गिविंग यू सम 2-3 seconds. Okay, so this was all for today's lecture, guys, regarding the pros and cons of the privatization. I hope you all understood and liked this video, and for more such videos do subscribe our channel. And one more thing I would like to add कि हमारी जो batches थी SSB related जो 2 May को होने वाली थी, you were informed about it, those are actually full, so do not worry. कोई बात नहीं, we have planned another batch for 16th of May, so you may join that batch now. Okay, so that batch is अब today is the detail बाहर दे दी गई है आज डिटेल थ्रू मी एंड थ्रू वेरियस अदर टीचर्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन. तो 1-2 दिन में देर आर चांसेस कि ये बैच भी फुल हो जाए. तो इतना ज़्यादा हरी नहीं है, बट येस थोड़ा हरी है. अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप थोड़ा सा जल्दी दिखाइए, वरना ये बैच भी फुल हो जाएगी. ओके गाइज, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप कनेक्टेड विद अस ऑन फोर्स डिफेंस अकेडमी. एंड जय हिंद एंड टेक केयर.